हाय, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी अपने आप के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ी हो, बट आप नहीं ले पाते हो, आप अपने लिए बोल नहीं पाते हो, आप बोलने के पहले 100 बार सोचते हो कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, या बोलने के पहले हिचकिचाते हो। इन शॉर्ट, आप खुद के लिए नहीं बोल पाते हो, किसी के भी सामने बात करने से डर लगता है। तो आपने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैं जयति, मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनकी हेल्प से आप दूसरों के सामने अपनी बात को कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। ये कि आपको सबसे पहले अपने इनर डायलॉग को कंट्रोल करना है, अपने इनर डायलॉग को सही करना है। इनर डायलॉग मीन्स, अगर आप सपोज किसी के सामने बात करने जाते हैं, उसके साथ बात करने के लिए बैठते हैं, तो आपके मन में पहले कई तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि वो बारे में क्या सोचेगा, या वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके मन में चल रही होती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बात पे फोकस ना करके आप ये सारी चीज़ें सोचते हो। तो क्या होता है कि आप उस समय ये नहीं सोच सकते हो कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, या वो आपका मजाक तो नहीं बनाएगा। आपको दूसरों पे कंट्रोल करने के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि वो क्या सोचेंगे ये उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपका पार्ट है कि आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कह पाएँ। आपको अपनी बात कंप्लीट करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि वो क्या सोचेगा। देखिए, आपके पार्ट में क्या है, आपकी बात को अच्छे से कॉन्फिडेंटली कहना। आपके कंट्रोल में क्या चीज़ नहीं है, वो है कि वो क्या सोचेंगे या वो क्या कहने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमें अपने अंदर की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन ना दे के हमें उस समय सामने वाले की बात पे फोकस करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी के साथ बात करने के लिए बैठते हैं, या सपोज़ हम ग्रुप में बैठे होते हैं और हम सोचते हैं कि हम उनसे बात करें, बट क्या होता है कि हमारे अंदर ही अंदर इतनी नेगेटिव चीज़ें हमारे लिए चल रही होती हैं, या तरह तरह की बातें चल रही होती हैं, जैसे कि हमारा ध्यान उन बातों पे तो जाता ही नहीं है जो सामने वाला कर रहा है। इससे क्या होता है कि आप टॉपिक मिस करते हो, आपको पता ही नहीं है कि सामने क्या बात चल रही है और आपको कैसे इन्वॉल्व होना। तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि यार मैं उनकी बातों के बीच में कैसे एंटर। क्योंकि देखिए, ये भी होता है, अगर आप सपोज़ किसी के साथ ग्रुप में बैठे हैं बात करने के लिए, और सब लोग बात कर रहे हैं, सब लोग इक्वली इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट आपके अंदर यही सारी चीज़ें चल रही हैं, या आपका अटेंशन ही कहीं अलग है, तो उसमें सामने वाले का भी अटेंशन आपसे अलग हो जाता है। उसको भी उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता कि वो आपके साथ भी कुछ शेयर करे, क्योंकि सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि शायद आप उनकी बातों पे इंटरेस्टेड नहीं हो। इसलिए अगर आप किसी के साथ बैठे हो, ग्रुप में बैठे हो, आपको बात करनी है, तो आपको भी उतना इक्वली इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तीसरी चीज़ ये कि आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी फोकस करना है। क्योंकि आप बेस्ट ड्रेस्ड होते हो ना, तो आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो उससे क्या होता है कि अगर आप किसी के भी आगे अपनी बात करने के लिए गए हो, या कुछ कहने के लिए गए हो, तो आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाता। क्योंकि वो चौथी चीज़ क्या है ना, कि कई बार क्या होता है ना कि आपके पीछे कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस होता है जिसके पीछे से आप बात करना सही से नहीं कर पाते हो। उससे क्या होता है कि कई बार आपने किसी से कोई बात कही होती है, जिसका कई बार किसी ने ऐसा मजाक उड़ाया होता है, या कोई और आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जिस वजह से आप अपनी बातों को सही से नहीं कह पाते हो, हिचकिचाते हो, या डरते हो, या शर्माते हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके या तो पीछे आपका कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा जिसमें आपका किसी ने कोई बहुत मजाक उड़ाया होगा आपकी किसी बात पे, या कोई और आपका ऐसा ट्रॉमा रहा होगा। तो आपको अपने इस ट्रॉमा को, या अपने इस ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस को फिगर आउट करना है कि कुछ ऐसा मेरे साथ पहले तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से मैं आज भी बात नहीं कर पाता हूँ। आपको अपने उस रीज़न को ढूंढ के उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए। पांचवी चीज़ ये है कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि भले ही आप 5 मिनट 10 मिनट या इससे ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। मेडिटेशन करने के बहुत एडवांटेजेस होते हैं, जो कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस पे शेयर किए हुए हैं, आप उन वीडियोस को उठा के देख सकते हो। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिव बातें या नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो आप सोच नहीं पाते हो, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होने लगती हैं। तो जब आप नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचोगे, अपने बारे में अच्छा ही अच्छा सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट होगा, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो डेफिनेटली आप अपनी बात को अच्छे से कहना शुरू कर दोगे। लास्ट टिप मेरी आज की आपके लिए ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए शीशे के आगे बोलने की।
कई बार क्या होता है ना, लोगों को फ़ेस टू फ़ेस बात नहीं कर पाते हैं, वो फ़ोन पे बात कर लेंगे या व्हाट्सएप कर लेंगे, मैसेजेस कर लेंगे, बट वो फ़ेस टू फ़ेस बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि शीशे के आगे खड़े होकर बोलने की कोशिश प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी टॉपिक उठा लिया, आपको 1 मिनट या 2 मिनट उस टॉपिक पे कंटिन्यूअसली बोलना है, बिना डरे, बिना घबराए। और उस शीशे के आगे आपको खड़े होकर देखना है कि आपका ध्यान कहाँ भटक रहा है। हो सकता है आपको शीशे के आगे आप खड़े होगे तो आपको समझ आएगा कि हो सकता है कि आपका फोकस इधर उधर चला जाता हो, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी आपके फोकस को उस समय कायम रखने की, आपकी अपनी बात पे। इन सब आदतों को डेली प्रैक्टिस में अपनी लेके आएंगे ना, तब धीरे धीरे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप दूसरों के आगे अपनी बात को अच्छे से कह पाए और उस समय आप कॉन्फिडेंट रह पाएँ। मेरी बताई हुई इन टिप्स पे आप डेली वर्क करेंगे ना, तब आपके अंदर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप अपनी बातों को किसी और के आगे विद कॉन्फिडेंस कह पाएंगे, बिना डरे, बिना घबराए। तो ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी रिंग करना मत भूलिएगा। और अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।